8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SSP हसन जावेद का बड़ा दावा, कहा मुसद्दिका इत्तलात हैं 30 से 40 लोग जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है जो नहर के रास्ते फरार की कोशिश कर रहे थे। अभी भी जमान पार्क में शरपसंद मौजूद। जमान पार्क पर ऑपरेशन से मुतल्लिक हतमी फैसला आला अफसरान के हुक्म पर किया गया। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश जारी। पंजाब हुकूमत की इमरान खान को दी गई डेडलाइन खत्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं दोबारा किसी भी वक्त गिरफ्तारी करने का खदशा मौजूद है। पुलिस ने इनकी रिहाइशगाह का मुहासरा कर रखा है, मगर गुज़िश्ता रात की तरह बड़ी तादाद नहीं। किसी के पास कोई हथियार नहीं था। पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उन्हें सीधी गोलियां मारी गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया गया। 25 के अलावा दीगर का हमें पता नहीं कितने और शहीद हुए। तस्दीक हो चुकी है, इस दौरान अब तक 25 अफराद शहीद हुए, 700 लोग जख्मी हुए हैं। नैब कानून आइन से मुतसादिम है, इसलिए पेश नहीं हो सकते। नैब तलबी के नोटिस पर इमरान खान का जवाब, मुख्तलिफ मुकदमात में कबल अज़ गिरफ्तारी जमानतें कराने के लिए लाहौर में हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक मुकदमात में जमानतें लेने का वक्त दिया है। नैब इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का काम गैर कानूनी है। मुल्क भी हमारा और फौज भी हमारी। दायरे में रहकर एहतजाज करना चाहते हैं। 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इदारे कार्रवाई के दौरान इंसानी हकूक का ख्याल रखें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निजी चैनल को इंटरव्यू, कहा इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत करनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी बहुत नुकसान हुआ। पार्लियामेंट ने इस वक्त आर्मी एक्ट के कानून को ख़त्म किया था। वो अदलिया में ऐसे जजेस की इज्जत नहीं कर सकते जो कानून की तशरीह अपनी मर्जी से करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदलिया में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात भी मौजूद हैं, मगर जब जाती मफादात आगे आ जाए और कुर्सी का वकार पीछे चला जाए तो हम पर भी रूल्स के मुताबिक गेम की पाबंदी बेमायनी है। कर्नल शेर खान का मुजस्मा, जिनाह हाउस और MM आलम का जहाज पामाल किया गया। ये सब काम PTI रहनुमाओं के इमा पर किए गए। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने PTI से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा मैंने 2.25 महीने सजाए मौत की चक्की में काटे। हाई कोर्ट ने मेरा केस झूठ का पलंदा करार देकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इमरान खान डायलॉग की आड़ में अपने इन जराइम से NRO लेना चाहते हैं।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को साबित करना होगा अब वाकई कमांडर इन चीफ है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात का भाषण देने से पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। सदर आरिफ अलवी 9 मई को PTI की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं या नहीं? आरिफ अलवी पाकिस्तान के सदर हैं या ज़मान पार्क के टाइगर? आरिफ अलवी सदारत से मुस्ताफी होकर ऐवान सदर खाली करें। 9 मई के वाक़यात ने मुझे हैरान कर दिया और धचका दिया। PTI के रहनुमा मलिक अमीन असलम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, 9 मई को पार्टी कारकुनों ने कानून हाथ में लिया। जहां जहां जुलूस निकाले गए टारगेट फौजी तंसीबात थी। ये एजेंडा लेकर जो भी चल रहे हैं वो पार्टी के खैर खवा नहीं। इस एजेंडे के साथ पार्टी में नहीं चल सकता। मुझ पर किसी चीज का दबाव नहीं। साबिक MP जहीरुद्दीन खान ने कहा, अब PTI में रहने की कोई कसर नहीं रही। सहाफी के जवाब में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और क्या है? खारजारे सियासत में लीडर मुजाहबत से बनते हैं। सियासी जदोजहद उतार चढ़ाव का नाम है। PTI रहनुमा बाबर अवान ने कहा, मुश्किल तरीन दौर में तहरीक इंसाफ में सैकड़ों दिलेर नौजवान लीडर उभरे। जो हजरात चले गए उनकी जगह भी नौजवान क़यादत लेगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे झूठे हैं। पार्टी से जाने वालों का कोई नुकसान नहीं। नौजवानों को मौका मिलेगा, जो मुल्क के लिए खुशाइन बात है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलअदम भी करार दे दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, IG साहिब आपकी हदूद में क्या हो रहा है? आप कानून से वाकिफ है या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने भी 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। और नौजवानों के रोजगार के लिए बड़ा इकदाम। पाक ईरान बॉर्डर पर मार्केट का कयाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने पाक ईरान सरहद मनफिशन पर तजारत के फरोग के लिए बॉर्डर मार्केट और 100 मेगावाट बिजली की तरसीली लाइन का इफ्तिताह कर दिया। बॉर्डर मार्केट के कयाम से आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मंसूबे से स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकेगी। हुकूमत मज़ीद 5 बॉर्डर मार्केट्स पर काम कर रही है, जिनको जल्द तजारत के लिए खोल दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हसन जावेद का कहना है कि जमान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है।
SSP نے بتایا کہ مصدقہ اطلاعات تھی کہ 30 سے 40 لوگ زمان پارک کے اندر موجود ہیں۔ 8 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے جو نہر کے راستے فرار کی کوشش کر رہے تھے۔ SSP حسن جاوید نے کہا کہ ابھی بھی اطلاعات ہے کہ زمان پارک میں شرپسند موجود ہے۔ زمان پارک پر آپریشن سے متعلق حتمی فیصلہ اعلیٰ افسران کے حکم پر SSP حسن جاوید نے مزید کہا کہ اور لوگ بھی فرار کی کوشش کرتے ہیں لیکن پولیس کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پکڑے جانے والے 8 مشتبہ افراد سے تفتیش جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت پنجاب کے ڈیڈ لائن کے اختتام پر کہا ہے کہ انہیں دوبارہ کسی بھی وقت گرفتاری کا خدشہ ہے۔ ڈویچے ویلے کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ پولیس نے ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر رکھا ہے لیکن گزشتہ رات کی طرح بڑی تعداد نہیں ہے۔ حکومت پنجاب نے گزشتہ روز انہیں 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا تھا کہ زمان پارک میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث دہشت گرد موجود ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت پنجاب کی ڈیڈ لائن کے اختتام پر کہا ہے کہ انہیں دوبارہ کسی بھی وقت گرفتاری کا خدشہ ہے۔ ڈویچے ویلے کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ پولیس نے ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر رکھا ہے لیکن گزشتہ رات کی طرح بڑی تعداد نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے نیب میں طلبی کے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون آئین سے متصادم ہے اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں قومی احتساب بیورو نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو طلبی کا نوٹس دیا تھا۔ نیب طلبی کے نوٹس پر عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ مختلف مقدمات میں قبل از گرفتاری ضمانتیں کرانے کے لیے لاہور میں ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 مئی تک مقدمات میں ضمانتیں لینے کا وقت دیا ہے۔ عمران خان نے نیب کو دیے گئے جواب میں مزید کہا کہ نیب انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کا کام غیر قانونی ہے۔ نیب قانون آئین سے متصادم ہے اس لیے نیب میں پیش نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں عمران خان نے جواب میں نیب سے انکوائری رپورٹ بھیجنے کی بھی درخواست کی تھی۔ اس سے قبل ذرائع نے بتایا کہ وکلاء نے عمران خان کو نیب میں ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ عمران خان کو وکلاء کے ذریعے نیب کو 20 نکات پر مشتمل جوابات اور دستاویزات فراہم کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مگر کارروائی میں انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ عدلیہ میں ایسے ججز کی عزت نہیں کر سکتے جو قانون کی تشریح اپنی مرضی سے کرے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں انتہائی قابل احترام شخصیات بھی موجود ہیں لیکن جب ذاتی مفادات آگے آ جائیں اور کرسی کا وقار پیچھے چلا جائے تو ہم پر بھی رولز کے مطابق گیم کی پابندی بے معنی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ عدلیہ میں ایسے ججز کی عزت نہیں کر سکتے جو قانون کی تشریح اپنی مرضی سے کرے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں انتہائی قابل احترام شخصیات بھی موجود ہیں لیکن جب ذاتی مفادات آگے آ جائے اور کرسی کا وقار پیچھے چلا جائے تو ہم پر بھی رولز کے مطابق گیم کی پابندی بے معنی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرنل شیر خان کا مجسمہ جناح ہاؤس اور ایم عالم کا جہاز پامال کیا گیا۔ یہ سب کام پی ٹی آئی رہنماؤں کے ایما پر کیے گئے۔ پی ٹی آئی لیڈروں نے کہا جس کی جو ڈیوٹی ہے وہاں پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2.25 مہینے سزائے موت کی چکی میں کاٹے۔ ہائی کورٹ نے میرا کیس جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان ڈائیلاگ کی آڑ میں اپنے ان جرائم سے این آر او لینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیارت ریزیڈنسی جلانے والوں کو تو ہم دہشت گرد کہیں لیکن عمران خان کے حامیوں نے چونکہ
जीन्स और जोगर्स पहने हुए थे, इसलिए उन्हें माफ कर दें। हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को साबित करना होगा कि आप वाकई कमांडर इन चीफ हैं। अपने बयान में तर्जमान पीडीएम का कहना था कि सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात का भाषण देने से पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। तर्जमान पीडीएम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सदर आरिफ अलवी 9 मई को पीटीआई की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं या नहीं। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि सदर साहिब वाज़ेह करे पाकिस्तान के वफादार हैं या इमरान खान के। आरिफ अलवी पाकिस्तान के सदर हैं या जमान पार्क के टाइगर। तर्जुमान पीडीएम ने कहा कि आरिफ अलवी सदारत से मुस्ताफी होकर ऐवान सदर खाली करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अमीन असलम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मलिक अमीन असलम का कहना है कि 9 मई के वाकयात ने मुझ जैसे लोगों को हैरान कर दिया और धचका दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई को पार्टी कारकुनों ने कानून हाथ में लिया। जहां जहां जलूस निकाले गए टारगेट फौजी तंसीबात थी। मलिक अमीन असलम का कहना है कि पार्टी लीडरशिप को इंक्वायरी करानी चाहिए थी। ये एजेंडा लेकर जो भी चल रहे हैं वो पार्टी के खैर ख्वाह नहीं। मलिक अमीन असलम का कहना है कि मैं इस एजेंडे के साथ पार्टी में नहीं चल सकता, मुझ पर किसी चीज़ का दबाव नहीं है। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि इन वाकयात से इजहार लाताल्लुकी नहीं करते तो इस पार्टी का एजेंडा कोई और चला रहा है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मलिक अमीन असलम मौसमियाती तब्दीली पर मुशीर थे। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे लेकर चले और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपी ज़हीरुद्दीन खान ने इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने के सवाल पर कहा कि क्यों नहीं छोड़ेंगे, अब कोई कसर रह गई है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। ज़हीरुद्दीन खान का कहना था कि ऐलान क्या होता है, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा रहे हैं और क्या रह गया है। साबिक एमपी ने मजीद कहा कि यहाँ पर आने का मकसद क्या है, यही तो हमारा मकसद है। इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपी ज़हीरुद्दीन खान ने इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने के सवाल पर कहा कि क्यों नहीं छोड़ेंगे, अब कोई कसर रह गई है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। ज़हीरुद्दीन खान का कहना था कि ऐलान क्या होता है, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा रहे हैं और क्या रह गया है। साबिक एमपी ने मजीद कहा कि यहाँ पर आने का मकसद क्या है, यही तो हमारा मकसद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि खारजार सियासत में लीडर मुजाहमत से बनते हैं, सियासी जद्दोजहद उतार चढ़ाव का नाम है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुश्किल तरीन दौर में तहरीक इंसाफ में सैकड़ों दिलेर नौजवान लीडर उभरे, जो हजरात चले गए उनकी जगह भी नौजवान क़यादत लेगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे झूठे हैं। ये मुकदमे नवाज शरीफ की बीमारी की तरह हैं, जो पहले छोड़ कर गए। इनके जाने का हमें क्या नुकसान हुआ, और जाने वालों की जगह नौजवानों को मौका मिलेगा, जो मुल्क के लिए अच्छी बात है। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि खारजार सियासत में लीडर मुजाहमत से बनते हैं, सियासी जदोजहद उतार चढ़ाव का नाम है। ट्विटर पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुश्किल तरीन दौर में तहरीक इंसाफ में सैकड़ों दिलेर नौजवान लीडर उभरे, जो हजरात चले गए उनकी जगह भी नौजवान क़यादत लेगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे झूठे हैं। ये मुकदमे नवाज शरीफ की बीमारी की तरह हैं, जो पहले छोड़ कर गए उनके जाने का हमें नुकसान क्या हुआ, और जाने वालों की जगह नौजवान को मौका मिलेगा, जो मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया है कि PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान जिन लोगों की मोटरसाइकिलें जलाई गई, सिंध हुकूमत उन्हें नई मोटरसाइकिल देगी। शर्जील मेमन का कहना था कि मोटरसाइकिलों के पैसे उन्हीं दहशतगर्दों से वसूल किए जाएंगे। दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि PTI की क़यादत 9 मई के पीछे थी। इमरान खान ने अदारे पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वीडियोज़ में उनके अराकीन नज़र आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर का मजीद कहना था कि इसका हिसाब कौन देगा। पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया, क्या लोगों को छोड़ दिया जाएगा? बदतरीन तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उनका कहना था कि जलाओ घेराव करने वालों को थैले भर भर कर जमानत दी जा रही है। हमें और हमारे रहनुमाओं को तो सालों गुजर जाने के बावजूद जमानत नहीं मिलती थी। ये दोहरा मयार ख़त्म होना चाहिए। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 13 जमातें अपनी नाअहली का गुस्सा अवाम पर निकाल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का घेराव और कभी अवाम को इदारों से लड़वाने की नाकाम साजिश हुकूमत का एजेंडा है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि इसमें ज़्यादातर वो पुलिस वाले एक्टिव हैं जो नवाज शरीफ के MNA और MPA के कोटे से भर्ती हुए और आज पुलिस में सीनियर अफसर बन चुके हैं। मैंने 2 ट्वीट देने थे, लेकिन मेरे लोगों को गैर कानूनी तौर पर घरों से उठा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क सियासी मुआशी तौर पर तबाह हो गया। IMF से छुट्टी, दोस्तों से कुट्टी हो गई। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि 16 जून तक आर या पार हो जाएगा। 4 मरले की लाल हवेली का केस भी हंगामी तौर पर आज लगा दिया है। जब तक गिरफ्तार नहीं होता, ट्विटर के जरिए आवाम से राब्ता रखने की कोशिश जारी रखूंगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे अदलिया। इंशाल्लाह अदलिया आईनो कानून जीतेगा। और अब आपको बताएं कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमजा समेत दीगर तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिना हाउस पर हमला, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव केस की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। थाना सरवर रोड पुलिस ने PTI की खवातीन कारकुनों को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाली आलिया हमजा मलिक, मरियम मिजारी और सबूही इनाम जिना हाउस हमले में मुलविस हैं। शनाख्ती परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए। एडमिन जज अबहर गुल खान ने शनाख्त परेड के लिए इस्तदा मंजूर करते हुए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमजा समेत तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिना हाउस पर हमला, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव केस की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। थाना सरवर रोड पुलिस ने PTI की खवातीन कारकुनों को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाली आलिया हमजा मलिक, मरियम मिजारी और सबूही इनाम जिना हाउस हमले में मुलविस है। शनाख्ती परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए। एडमिन जज अबहर गुल खान ने शनाख्त परेड के लिए इस्तदा मंजूर करते हुए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलादम भी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी को बयान हल्फी देने के बाद रिहा किया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि IG साहिब, आपकी हदूद में क्या हो रहा है? आप कानून से वाकिफ़ हैं या नहीं? IG इस्लामाबाद ने कहा कि खातून और उनका शोहर GHQ हमले की मनसूबा बंदी में शामिल थे। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास दिखाएं। DC साहिब को फौरी बुलाएं। 5 मिनट में पेश ना हुए तो मसला होगा। अदालत ने कहा कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं इसमें खातून के खिलाफ कुछ नहीं है। अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये क्या है कि घरेलू खातून को ही गिरफ्तार कर ले।
पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत आलिया ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से जारी करदा 3 MPO का एलामिया मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि गिरफ्तार अफराद को डिप्टी कमिश्नर्स के पास पुरअमन रहने के लिए मचल के जमा करवाने होंगे। दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की। 150 से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों के दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई, जबकि केस की समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी गई। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साबिक रुकन कौमी असम्बली मोना सलाही को 22 मई को तलब कर लिया। FIA के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए मोना सलाही को तलब किया गया। हुकाम का कहना था कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट्स में मोना सलाही को ज़ाती हैसियत पर तलब किया। FIA हुकाम के मुताबिक मोना सलाही के अकाउंट्स में 2021 से 2022 के दौरान करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। साबिक रुकन कौमी असम्बली मोना सलाही ने कहा कि आज पता चला है FIA ने मेरी तलबी का नोटिस निकाला है। मोना सलाही ने एक बयान में कहा कि नोटिस निकालने का असल मकसद ये है कि मुझे वहाँ बुलाकर किसी और केस में गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि 5.25 करोड़ रुपए की 8 ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में हुई हैं। ये 8 डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे अकाउंट में हुए हैं, किसी और के अकाउंट से मेरे अकाउंट में नहीं आए। ये रकम मुतल्लिका साल के टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। मोना सलाही ने कहा कि FIA मुतल्लिका सालों के टैक्स रिटर्न उठाकर देख लेती तो नोटिस ना निकालती। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि मुल्क में सियासत अब दुश्मनियों में तब्दील हो गई है। पाकिस्तान का मालियाती बहरान और आगे बढ़ने का रास्ता के अनवान पर गुफ्तगू करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि सियासतदान, अदलिया और फौज को मिल बैठ कर बहरान का हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये माहाना उजरत कम है, महंगाई के तनासुब से इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना होगा। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि मुझे जिन्होंने जेल में डाला वो जानते थे कि मैं बेकसूर हूँ। उनका कहना था कि मुझ पर दुकानदारों पर टैक्स के नफाज के लिए पार्टी के आला क़यादत का दबाव था। दुकानदारों पर टैक्स नाफिज ना करने का एतराफ़ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाक ईरान सरहद मंदपशीन पर तजारत के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर मार्केट और 100 मेगावाट बिजली की तरसीली लाइन का इफ्तिताह कर दिया। बॉर्डर मार्केट के क़याम से अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मनसूबे से स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकेगी। हुकूमत मज़ीद 5 बॉर्डर मार्केट्स पर काम कर रही है, जिनको जल्द तजारत के लिए खोल दिया जाएगा। 100 मेगावाट गबद पोलान ट्रांसमिशन लाइन वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत रिकॉर्ड मुद्दत में तमीर हुई। इस ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से ईरान से कम लागत बिजली की मजमूई मिकदार 204 मेगावाट हो गई है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के माबैन गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। नैब रावलपिंडी ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब कर लिया। अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज सुबह 10 बजे तलब किया था। नैब का कहना है कि इमरान खान अपने हमरा अलकादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कागजात, अलकादिर ट्रस्ट की तफसीलात, अलहाक के कागजात, डेड बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हमरा लाएँ। नोटिस में कहा गया कि इमरान खान की अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब इमरान खान का आज नैब रावलपिंडी ना जाने का इम्कान था। सुप्रीम कोर्ट ने गवादर हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहाई करने का हुक्म देते हुए 3 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने की हदायत भी की। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। मौलाना हिदायतुर रहमान का ताल्लुक जमात इस्लामी से है। उन्होंने नवंबर 2021 में हक 2 तहरीक के तहत ग्वादर में धरना शुरू किया, जो 32 रोज़ जारी रहा। दिसंबर के वस्त में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने उनसे मुज़ाकरात किए और मुतालबात तस्लीम करने का ऐलान किया।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے مقدمات کی تفصیلات اور حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری نے اپنے وکیل ظفر اقبال منگن کے توسط سے درخواست دائر کی، جس میں حکومت کی جانب سے سیاسی بنیادوں پر بے بنیاد مقدمات درج کیے جانے کے خدشے کا اظہار کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت فواد چودھری کے خلاف نامعلوم مقدمات بنا کر گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ درخواست گزار نے اپنے خلاف درج مقدمات میں ضمانت کروا رکھی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرے اور نامعلوم مقامات میں حفاظتی ضمانت کو منظور کر لے۔ یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے اٹلی کے پولیس اتاشی کوسٹینٹینو کودریریس نے قیادت کے ساتھ ملاقات کی۔ معلومات کے تبادلے، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کرنے والے وفد میں اطالوی سفارت خانے کے اعزازی کونسل فہد اقبال اور سیکریٹری ریاض حسین بھی شامل تھے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کی پولیس میں کرمنلز انفارمیشن شیئرنگ، جدید پولیس مینجمنٹ سسٹم کے دو طرفہ تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے اٹالین پولیس اتاشی کو ڈیش بورڈ پر پنجاب پولیس کے جدید ایپلیکیشنز اور پروجیکٹس بارے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیش بورڈ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم، کرمنل ریکارڈ سسٹم، ویمن سیفٹی ایپ تحفظ سینٹرز اور دیگر پولیس فارمیشنز کے ساتھ منسلک ہے۔ ڈیش بورڈ پر ایف آئی آر کا اندراج سے چالاننگ تک تمام مراحل صرف ایک کلک پر دستیاب ہیں۔ پنجاب پولیس اسمارٹ اینڈ کمیونٹی پولیسنگ کے تحت شہریوں کو تحفظ اور خدمات کی انجام دہی دی جائے گی۔ ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے ورکنگ ویمن اور طلبات سمیت خواتین کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسجنڈر کمیونٹی، بے گھر بچوں، ذہنی معذور افراد کی بحالی کے لیے پروجیکٹ شروع کیے گئے۔ آئی جی پنجاب اور اٹالین پولیس اتاشی کے مابین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ لاہور پولیس کو ٹینٹ رجسٹریشن سسٹم اور ہوٹل آئی سافٹ ویئر کی مدد سے مشکوک افراد پر نظر رکھنے ملزمان کی گرفتاری میں سہولت مل گئی۔ ترجمان سی سی پی او لاہور فرحان علی شیخ نے بتایا کہ 1 اپریل سے 15 مئی تک 63,708 کرایہ داروں جبکہ 1,166 نجی ملازمین کا اندراج پولیس ریکارڈ میں محفوظ کیا گیا۔ ترجمان سی سی پی او کے مطابق ٹریول آئی پر 9,15,000 سے زائد افراد، ہوٹل آئی پر 1,08,377 جبکہ 4,093 فارنرز کو چیک کیا گیا۔ اسمارٹ آئی کے تحت اب تک 174 اشتہاری اور 87 عدالتی اشتہاری گرفتار کیے گئے۔ ای پولیس پوسٹوں پر 70,947 سے زائد اشخاص اور 8,000 سے زائد گاڑیاں چیک کی گئی۔ ای چیکنگ کے دوران 598 جرائم پیشہ عناصر گرفتار جبکہ 104 چوری شدہ گاڑیاں پکڑی گئی۔ اسمارٹ آئی ایپ کے ذریعے 2,246 ہوٹلز کی چیکنگ بھی کی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، پولیس ٹینٹ رجسٹریشن سسٹم میں بروقت اندراج کروائیں۔ ٹینٹ رجسٹریشن سسٹم اور ہوٹل آئی کے تحت کرایہ داروں، نجی ملازمین اور دیگر متعلقہ افراد کے پولیس ریکارڈ میں اندراج میں بہت مدد ملی ہے۔ شہری کرایہ داروں کا اندراج کرائیں۔ ٹینٹ رجسٹریشن سسٹم میں اندراج سے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری میں مدد ملی ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے شہریوں سے التجا کی کہ لوگ پولیس سے تعاون کریں تاکہ ان کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ مرکزی صدر ایپکا پاکستان حاجی محمد ارشاد کی زیر صدارت ڈویژن اجلاس باہمی مشاورت سے چودھری ابو ہریرہ کو ایپکا لاہور ڈویژن کا جنرل سیکرٹری نامزد کر دیا گیا۔ ملک جمید اور عامل مقصود بٹ صدر ایپکا ایکسائز ریجن بی لاہور نے چودھری ابو ہریرہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ جس طرح ابو ہریرہ ایکسائز ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اب انشاءاللہ لاہور کے تمام دفاتر کے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے
हाजी इरशाद के साथ दिन रात कोशा होंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में मुतादिद अहम सियासी मुकदमात की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 335 रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी और रिहाई की दरख्वास्त पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। एक और अहम मुकदमे में चीफ जस्टिस ने एंकर पर्सन इमरान रियाज की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने IG पंजाब को कल दोबारा तलब कर लिया। इसी तरह कौमी असम्बली के 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने की दरख्वास्त की इस्तदा हुई। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली से कल दलाइल तलब कर लिए। आपको एक बार फिर बताएं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में मुतादिद अहम सियासी मुकदमात की समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 335 रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी और रिहाई की दरख्वास्त पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। एक और अहम मुकदमे में चीफ जस्टिस ने एंकर पर्सन इमरान रियाज की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर शराफत अली से। जी शराफत, बताइएगा और क्या क्या समाअत हुई कि दीगर क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शराफत, बताइएगा समाअत में और क्या क्या गया, तफसीलात क्या हैं आपके पास, बताइएगा। शराफत से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में मुतादिद अहम सियासी मुकदमात की समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 335 रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी और रिहाई की दरख्वास्त पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस पर तफसीलात जानेंगे शराफत अली से। जी शराफत, आगाह कीजिए। सबसे बड़ी अदालत में आज मुतअद्दिद अहम सियासी मुकदमात की समाअत हुई। PTI के 335 रहनुमाओं और वर्कर्स की बाजियाबी और रिहाई के दरख्वास्त पर अदालत आलिया ने समाअत की। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने PTI के रहनुमा हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि बताया जाए कि PTI के कितने रहनुमाओं और कारकुनों पर कितने मुकदमात दर्ज हैं और कितनों में कारकुन रहा हो चुके हैं। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। इसी तरह एक और खबर में एंकर पर्सन इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से अहम केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की। समाअत शुरू होने पर पुलिस और सरकारी वकील की जानब से फाजिल अदालत को बताया गया कि इमरान रियाज के हवाले से FIR दर्ज कर ली गई है। उन्हें तलाश किया जा रहा है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि सिर्फ FIR का इंदराज नाकाफी है। इमरान रियाज के हवाले से उनके वकील ने कहा कि इस पर अदालत पूरी कोशिश कर रही है उनको ढूंढने की। तो इस पे अजहर सिद्दीक साहब जो उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इनको हर हाल में बाजियाब किया जाए। मौजूदा अदालत ने कहा कि मेरा भी यही एक मानना है कि सबसे पहले देखा जाए कौन इदारा जिम्मेदार है जो इसकी जिम्मेदारी ले और इनको ढूंढ निकाले। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अफसोस है कि हमें लापता अफराद में शुमार किया जा रहा है। अदालत ने IG पंजाब और सेक्रेटरी दिफा को तलब करते हुए समाअत 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी थी। जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस दौरान IG पंजाब ने अदालत को बताया कि इमरान रियाज के तमाम सोशल मीडिया के हवाले से और उनके तमाम कॉन्टैक्ट पे कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मोटरवेज और दीगर हाईवेज पे मौजूद जितनी भी फुटेजेस हैं उनको देखा जा रहा है और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज की फैमिली के वकील ने बताया कि इमरान रियाज की फैमिली को धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से मौजूदा अदालत ने यह कहते हुए कि इमरान रियाज की फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो केस की समाअत है वो कल 12 बजे तक मुलतवी कर दी है। इसी तरह एक और अहम केस में PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूर के खिलाफ भी केस की समाअत हुई। केस की समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने की। उन्होंने अदालत के समाअत ये कहते हुए कल मुलतवी कर दी कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली के वकील को दलाइल के लिए तलब कर लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शराफत अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वबाएं रोकने और इंसानी जानें बचाने में वैक्सीन के किरदार पर तरबियती वर्कशॉप बराए हिफाजती टीकाजात पंजाब ने यूनिसेफ के ताउन से मुकामी होटल में किया।
वज़ीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब डॉक्टर नासिर जमाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल, डायरेक्टर प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर यादुल्ला, एडिशनल डायरेक्टर समेत माहिरीन की शिरकत, यूनिसेफ के सूबाई नुमाइंदगान डॉक्टर ताहिर मंसूर, डॉक्टर कुरतुलैन आलमी इदारा सेहत से टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर इमरान कुरैशी, महकमा ताल्लुकात आमा के नुमाइंदगान और लाहौर से ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ियों की शिरकत। वज़ीर बराए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर नासिर जमाल ने कहा, वर्कशॉप का इनेकाद हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात के सिलसिले में किया गया। ये हफ्ता दुनिया भर में 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। ताहम आगाही सरगर्मियाँ मई में जारी रहेंगी। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ने हेल्थ सर्विसेज एकेडमी और UNFPA पाकिस्तान के ताउन से इस्लामाबाद में मोडोइफ के आलमी दिन 2023 के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की रिपोर्ट में। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने हेल्थ सर्विसेज एकेडमी और UNFPA पाकिस्तान के ताउन से 18 मई को इस्लामाबाद में मिडवाइफ के आलमी दिन 2023 के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया। डॉक्टर सबीना इमरान दुरानी, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों, INGOs, WHO, NGOs, पार्टी तंजीमों और सेहत और आबादी के पेशेवर अफराद ने इसमें शिरकत की। UNFPA की नुमाइंदा मोहतरमा लतीफ़ा प्रधान, एग्जीक्यूटिव मेंबर KPK, MAP मिसेज नसरीन गनी, रजिस्ट्रार PNMC मोहतरमा फौजिया मुश्ताक और HSA की नुमाइंदा डॉक्टर मरियम सरफराज ने थीम से मुतल्लिक़ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर सबीना इमरान दुरानी, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन ने तकरीब के शुरका का खैर मकदम किया और बुनियादी सेहत की देखभाल की अहमियत और किस तरह पाकिस्तान में मिडवाइफ्स को बैनुल अक़वामी फोरम्स में नुमाइंदगी दी जानी चाहिए और मतलूबा SDG के हुसूल के लिए प्रोजेक्ट सरगर्मियों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसमें मैंने आपसे पूछना था कि हमने सारी ब्रीफिंग सुनी है, बहुत अच्छी लगी आपकी सारी बातें। सिर्फ एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि कुछ अस्पतालों में नर्सिस का बिहेवियर मरीजों के साथ बहुत बुरा होता है, बड़ा हार्श बिहेवियर रखती हैं। इस बारे में थोड़ा सा आप उनकी भी काउंसलिंग करना चाहेंगी? देखिए, बिहेवियर जो आजकल हमारे मुल्क में है ना, आजकल तो किसी का भी बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और ये इसके लिए एक ही यही बात है कि हम लोग अपनी तालीम पे तो तवज्जो देते हैं लेकिन तरबियत नहीं होती। बिहेवियर का टोटली ताल्लुक जो है ना तो वो तरबियत से है। तो और या शायद हम लोग इतनी आजकल फ्रस्ट्रेशन और उसमें हम चले गए हैं कि हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो मेनी अदर रीज़न। तो काउंसलिंग से भी आई डोंट थिंक सो कि आप किसी की काउंसलिंग करें। ये अपने हर एक बंदे का अपना एक इनबिल्ट होता है। हाँ, सिर्फ ये कि एक एहसास है कि उनको जगाना चाहिए और वो ज़मीर को जगाना, एहसास को जगाना वो आप लोगों का काम है और वो किसी के मेरे कहने से या आपके कहने से ऐसे नहीं होगा। तो बिहेवियर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि उसके लिए हम कोई ट्रेनिंग या कुछ इस किस्म की चीज़ें करवा दीजिए। This is the day of International Day of the Midwives that we are celebrating today, and I really would like to highlight that if there is a skilled midwives present in the remote areas and women can access that quality service, we can avert the preventable maternal death. पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडफरी काउंसिल जो है, मिडफरी के लिए हम नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा बैचलर ऑफ मिडफरी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हमने LHV और फैमिली वेलफेयर वर्कर्स के कैरिकुलम को भी जो है एसोसिएट डिग्री पे ले जा रहे हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए भी हम ब्रिजिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको एट पार लाने के लिए कि वो भी हमारे डिग्री की तरफ आ जाएं। मेरा नाम हुमैरा है, मैं प्रिंसिपल हूँ रफ़ा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद की। बेसिकली काम तो हमारा बहुत हो रहा है माशाल्लाह। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इज़ वेरी मच मोटिवेटेड एंड हाईली वर्किंग इन इट, लेकिन स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ वर्क। क्योंकि देखें, जब हम बात करते हैं एक नर्स और मिडवाइफ की कॉम्पिटेंसी की, तो कॉम्पिटेंसी ऑलवेज कम विद अ गुड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग देम गुड स्किल्स एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू हैव अ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, बिकॉज ये 3 थिंग्स जो है ना वो हमारी मैटर करती हैं। तकरीब के अख्ताम पर शुरका का शुक्रिया अदा किया और SDG के अहदाफ को हासिल करने के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ आयशा महमूद, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। तरक्की पजीर ममालिक में तशखीस और तहकीक के मौजू पर दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल के तरक्की
ساجد حسین توری نے غربت میں کمی کے لیے ازبیکستان کے کامیاب ماڈل پاکستان میں اس کے طلاق اور باہمی تعاون کی اہمیت اور ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے دو طرفہ تجارت اور پیشہ ورانہ تربیت میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ازبیکستان کے وزیر برائے روزگار اور غربت میں کمی بیخزود موصف کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ اس تقریر میں وزیر توری نے غربت میں کمی کے لیے پاکستان کے قابل تحسین کوششوں اور پاکستان کے تناظر میں اس کی مطابقت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے ازبیکستان ماڈل کی بنیادی اجزاء پر روشنی ڈالی، بشمول جامعہ سماجی تحفظ کے پروگرام، جامعہ اقتصادی ترقی کی حکمت عملی اور ہدفی مداخلتیں جنہوں نے پسماندہ کمیونٹیز کو ترقی دی ہے۔ وزیر توری نے پاکستان میں غربت سے متعلق چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کامیابی کی کہانی سے سیکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں مجھے ان کا دکھ نہیں، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ پلانٹڈ تھا۔ آج تحریک انصاف کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے پلان بنایا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اپنے گھر پر میڈیا سے گفتگو، ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ جو پلان بنا ہوا تھا کہ زمان پارک کے ارد گرد پولیس لگ گئی تھی، میڈیا نے ایکسپوز کر دیا اور میرا گھر بچ گیا۔ اگر میرے گھر پہ دہشت گرد ہوتے تو ان کے کوئی نام دیتے۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے سیاسی جماعتیں اوپر جاتی ہیں نہ کہ نیچے آتی ہیں۔ ہمارے کتنے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، لیکن مجھے کسی کا اتنا دکھ نہیں جتنا عامر کیانی کے پارٹی چھوڑنے کا افسوس ہوا ہے۔ ان لوگوں کو بہت پریشر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا پریشر نہیں تھا۔ سوان ڈار کے گھر کو توڑا گیا، ان کی ماں کے ساتھ جو کیا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو لوگ پریشر برداشت کر رہے ہیں ان کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب میں اکیلا بھی رہ گیا تو پھر بھی اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا رہوں گا۔ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں ان کو نہ صرف میں بلکہ پوری قوم یاد رکھے گی۔ 25 لوگ جو اب تک شہید ہو گئے ہیں، کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا، سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں۔ 700 لوگ زخمی ہوئے جن کو فائرنگ کی انجری ہوئی۔ 9 مئی کا جلاؤ گراؤ اور منظم سازش کے تحت ہوا۔ جب بھی عدالت تحقیقات ہوگی اس واقعے کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لوگ لبرٹی سے چکر لگا کر گئے تھے، پورٹ کمانڈر بچانے کے لیے کوئی نہیں تھا، کیمرے کی فوٹیج نہیں ہے۔ میری بہنیں اور یاسمین دہشت کی ویڈیو سامنے ہے۔ پی ٹی آئی اور فوج کو سامنے کھڑا کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو فوج کے ذریعے ختم کرنے کا پلان ہے اور یہ ہی پی ڈی ایم کی سازش ہے۔ نگران حکومت کی کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ آج یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا؟ اس وقت الیکشن کے علاوہ جو بھی اقدام کیا جائے گا وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جب ایک پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے نوجوان والی حرکتیں مت کرے۔ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں سب سے دلی ہمدردی ہے۔ پاکستان میں تعینات بوسنیا ہرزیگوینیا کے سفیر ثاقب فوریک کا نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے بوسنیا ہرزیگوینیا کے سفیر نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بوسنیا کے سفیر نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر عزت حماد عبید الزابی نے آج سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران سربراہ پاک فضائیہ نے پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے اپنے ویژن سے بھی آگاہ کیا، جس میں اتحادی ممالک سے اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے حصول اور انفراسٹرکچر کی توسیع کے ساتھ ساتھ آپریشنل اور تربیتی شعبوں کے اثر نو تشکیل کے منصوبے شامل ہیں۔ ایئر چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دوران دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ استوار ہے جو دونوں ممالک کے مابین مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے پاک فضائیہ کی جانب سے خاص طور پر خود انحصاری کے میدان میں کی گئی غیر معمولی پیش رفت کو سراہا اور پاک بحریہ کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف بھی کی۔ کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ ڈی ایم ڈی ایف اینڈ آر میاں منیر کے خلاف باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے ایم ڈی واسا کو مراسلہ جاری کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا۔ ڈی ایم ڈی ایف اینڈ آر میاں منیر کے خلاف باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔
सेक्रेटरी हाउसिंग ने एमडी वासा को मुरासला जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, आगाह करें। डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट आबिद अजीम मलिक की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हाउसिंग को दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, जिसमें डीएमडी मियां मुनीर पर मुबैना 5 अरब करप्शन, रिकॉर्ड टेम्परिंग समेत खिलाफ ज़ाब्ता प्रमोशन का जिक्र किया गया था। कोहिनूर न्यूज़ ने इस मामले पर खबर ब्रेक की थी, जिस पर आज सेक्रेटरी हाउसिंग ने एक्शन लेते हुए बाकायदा इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मरासले में कहा है कि मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। इस हवाले से एमडी वासा से जवाब भी तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीएचए फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे और माहौल की बेहतरी के लिए मुतहरिक डीजीपीएचए मोहम्मद ताहिर वटू ने शादमान के करीब अर्बन फॉरेस्ट में पौधा लगाकर अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर हार्टिकल्चर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, तर्जुमान पीएचए लाहौर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। अर्बन फॉरेस्ट में 4000 से ज़ायद प्लांट्स की शजरकारी की गई। अर्बन फॉरेस्ट में नीम, जामन, बेलकन, अर्जन और सुखचैन जैसे सायादार फलदार प्लांट्स की शजरकारी की गई। पीएचए रवां साल 10 लाख पौधों शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए। डीजीपीएचए मोहम्मद ताहिर वटू ने कहा कि 10 लाख पौधों की शजरकारी के लिए अहम मकामात का इंतखाब कर लिया है। रिंग रोड महमूद बूटी साइट पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, कमाहा पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस विंग के अफसरान की शिरकत। इजलास में मुख्तलिफ टाउन्स में पानी और सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेश रफ्त का जायजा लिया गया। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस विंग के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ टाउन्स में पानी और सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एमडी वासा की जानिब से जारी तमाम स्कीमों में रफ्तार को तेज करने की हिदायत की गई। गुफरान अहमद ने कहा, तरक्याती स्कीमों में बेजा तखीर हरगिज कबूल नहीं। एमडी वासा गुफरान अहमद ने बेशतर तरक्याती स्कीमों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा, सुस्त रवी का शिकार स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अवामी फलाह के मंसूबे जारी रहेंगे। अफसरान को स्कीमों पर हफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाने की हदायत की। इजलास में डीएमडी ऑपरेशन अब्दुल करीम, डीएमडी रेवेन्यू मियां मुनीर, डायरेक्टर फाइनेंस अतर महमूद, इसके अलावा डायरेक्टर अब्दुल लतीफ, उस्मान बाबर, मियां हामिद लाल, हाफिज रहील अशरफ, हाफिज गुफरान, सलमान निसार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोविड न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर ठंड पाले। कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हसाए, कारकर्दगी बेमिसाल। रॉयल रूम कूलर पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ। पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। बुटीक स्टाइल, रूसी मलबूसात, लहंगा, गरारा, साड़ी, मैक्सी, 3 पीस लॉन्ग प्रिंट, 3 पीस चिकन, नर्सरी प्रिंट, जेंट्स वैरायटी और लेडीज अंडरगारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद। एड्रेस नज़दीक सोपम 65 अल्लामा इकबाल रोड, बड़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर 923257864400। रॉयल वॉशिंग मशीन, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।